हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मैथ्स गाइडेंस। तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं। इट वाज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022। ओके, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, लेट्स राइट इट। व्हाट इज गिवन? Given is triangle ABC is congruent to triangle PQR. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. All right. AB is equal to 5 centimeter. Angle B equal to 40 degrees. AB is equal to 5 centimeter and angle B is equal to 40 degrees. This is what we have been given. And angle A equal to 80 degrees. Angle A is equal to 80 degrees. Okay, this is angle A. Angle A equal to 80 degrees. Okay, now which of the following options is true? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? गिवन हमारा यही दिया हुआ है। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्रीज। ओके, एंड ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। अभी हमें ये चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को ढूंढना है, हमें सही निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात की गई है वो कॉन्ग्रुएंसी की बात की गई है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो जिन लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होगा उनके लिए ये क्वेश्चन लेस देन 30 सेकेंड्स का भी नहीं है। ऑलराइट, but I am not going to the solution of this problem. Of course we will do it, but let's understand the concept behind the question. क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट हम पहले समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड में 40 सेकेंड में करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है क्या। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू दी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। पहले हम इसको लिख लेते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle. corresponding, यहाँ पे ये बहुत ही important word लिखा हुआ है, ये corresponding. this is of too much importance. all right, we will discuss it. corresponding sides and angles of the other triangle. कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल का जो साइड्स और एंगल्स है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल का। इसको हम समझते हैं। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे एक ट्रायंगल, यहाँ पे लेट अस सपोज ए बी सी, या एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ट्रायंगल ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सी, let us find the triangle. Okay, if there is any triangle, let us find it. Yes, we have got triangles. एक ट्रायंगल हमने यहाँ बनाया, एक ट्रायंगल हमने यहाँ बनाया। ओके, लेट अस सपोज ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और ये है हमारा पी क्यू आर, ऐसा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ऑल राइट, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अभी अगर ये हमारा साइड ए बी, ये जो साइड ए बी है ये कवर करता है इस साइड पी क्यू को, तो हम बोलेंगे कि ये साइड ए बी और पी क्यू, ए बी कवर्स पी क्यू, मतलब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। ए बी कवर्स पी क्यू, तो मतलब ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है। ए बी कवर्स पी क्यू मतलब ए बी कॉरस्पॉन्ड्स टू पी क्यू। सिमिलरली हम एंगल को देखेंगे
कि एंगल बी अगर एंगल क्यू को कवर करता है, दैट मीन्स एंगल बी कोरस्पॉन्ड्स टू एंगल क्यू, ऑलराइट। और इसको हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, बी कोरस्पॉन्ड्स टू क्यू, लाइक दिस, कोरस्पॉन्ड्स टू, ऑलराइट। तो हमारा फंडामेंटल यही होता है समझने का। और इसको एक और जो जिस लैंग्वेज में बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ऑलराइट। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, CPCT इसको बोलते हैं शॉर्ट में, CPCT, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT। ये ट्रायंगल्स चैप्टर में ये काफ़ी यूज किया जाने वाला वर्ड है CPCT। जैसे आप किसी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो इसका काफ़ी यूज है CPCT, ऑलराइट। तो ये बहुत ज़रूरी है दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी में। अभी इसके बाद अगर आप जानना चाहेंगे तो इसमें बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स होते हैं, मतलब जैसे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस रूल्स, जिसमें पहला होता है जो कि बहुत ही कॉमन है, वो है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। एक सेकंड होता है हमारा ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, जो कि हमारा इस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। ASA, आई विल कम टू दैट। थर्ड होता है हमारा AAS, इसको बोलते हैं एंगल साइड, ऑलराइट। चलिए इतना काफ़ी, ऐसे और दो होते हैं। एक होता है SSS, साइड, ऑलराइट। एक होता है RHS भी होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, ओके। इसको RHS बोलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, ऑलराइट, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो बहुत सारी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स होते हैं। अभी हम दो ट्रायंगल्स किसी भी रीजन से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, ऑलराइट। अभी हम इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया गया है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, AB इज गिवन 5 सेंटीमीटर, एंगल B एंड एंगल A हैज़ बीन गिवन, ओके। चलिए इसे यहाँ पे बनाते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, ओके। लेट अस सपोज कि यही हमारा ट्रायंगल A, B और C है, और यही है हमारा PQR, ओके। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B एंड एंगल A हैज़ बीन गिवन। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B हैज़ बीन गिवन हाउ मच, 40 डिग्री, एंगल A 80 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री, एंगल A 80 डिग्री, ओके। चलिए इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं इधर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे करते हैं, ओके। यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन कितना इजी है आप देख लीजिए। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 40, एंगल A इक्वल टू एंगल C हम निकाल सकते हैं। एंगल C इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 80, ऑलराइट। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, इससे निकलेगा। तो 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये हमारा निकल गया 60 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री। अभी हम कॉन्ग्रुएंसी का रूल अप्लाई करेंगे। हमें ऑप्शंस में दिया गया है PQ, लेट अस टेक फर्स्ट ऑप्शन, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री हियर गिवन, हियर एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री गिवन, हियर एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री गिवन, हियर एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री हैज़ बीन गिवन, ओके। कहने का मतलब हमें एंगल R P Q तीनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में PQR सब दिया हुआ है, ओके।
अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब CP/CT जब हम लगाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। काफ़ी सिंपल सी बात है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। अब हम एंगल्स में लगाते हैं, तो एंगल बी पहले ए ही लिख लेते हैं। चलिए, एंगल ए इज इक्वल टू विच एंगल? एंगल पी। एंगल बी इक्वल टू विच एंगल? एंगल क्यू। एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ओके, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ए बी इक्वल टू पी है तो पी क्यू हमारा पी होगा, पी क्यू भी पी होगा। ऑलराइट, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू 80 तो एंगल पी भी 80 होगा। एंगल बी 40 है तो एंगल क्यू 40 होगा। एंगल सी 60 है तो एंगल आर 60 होगा। ऑलराइट, दिस इज द इन्फॉर्मेशन। अब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में दिया है पी क्यू इक्वल टू 5 एंड आर इक्वल टू 60 डिग्री। पी क्यू इक्वल टू 5 एंड आर इक्वल टू 60 डिग्री, वी कैन सी दिस इज ट्रू, correct option. So actually this is the answer, but let's check other options also. QR equal to 5 सेंटीमीटर, QR equal to 5 सेंटीमीटर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। एक्चुअली PQ इक्वल टू AB ईयर। ओके, ऑलराइट, तो ये ऑप्शन तो ये गलत हो गया। QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल R इक्वल टू 60 तो चलिए फिर भी ठीक था। थर्ड में आते हैं, QR इक्वल टू 5 एंड एंगल Q इक्वल टू 60। QR इक्वल टू 5 तो दिया हुआ नहीं है एंड एंगल Q इज 40, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, हियर इट इज 60। ओके, now this PQ equal to 5 and angle P equal to 60. PQ equal to 5 is okay. Angle, which angle it is given? P equal to 60. Angle P is not 60, angle P is 80. So basically here, which congruence rule has been applied? This one, angle side angle. This is angle, this is side, and this is angle. Alright. So ASA congruence rule has been applied here in this question. Has been applied in this question, but this question was very easy. Why? Because the triangles names were in order like ABC and PQR. इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा घुमा देता, ट्रायंगल BAC QRP या PRQ इस तरह कर देता तो थोड़ा कन्फ्यूजन था, बट दिस वाज इजी वन। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। along with the question तो काफ़ी easy था। the concept I have discussed, all right, and I think this is important, you must know these things, और आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ना भी चाहिए। ओके, so thank you very much, thanks for giving your time, thank you।